नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ युवा नोटिया और आज हम बात करेंगे हरेला पर्व पर किए जा रहे वृक्षारोपण को लेकर। समूचे राज्य में पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सामाजिक संस्थाओं से लेकर विभिन्न विभाग वृक्षारोपण कर रहा है, लेकिन कड़ी सच्चाई यही है कि उन्हीं विभागों के नाक के नीचे वृक्षों का पातन भी किया जाता है और वो भी इलीगल तरीके से, तब बेहद ही निंदनीय हो जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स, एक ऐसे सरकारी कर्मचारी की बात करने वाले हैं जो अपने कार्य के लिए तो बेहद सक्रिय दिखते ही है, लेकिन अब उन्होंने हरेला पर्व के माध्यम से पर्यावरण को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है उस दिशा में भी एक अनोखी मुहिम शुरू की है, जिस मुहिम के अंतर्गत इस हरेला पर्व के उपलक्ष्य पर उन्होंने 2000 के करीब वृक्षारोपण किया हुआ है। और सौभाग्य से इसी हरेला पर्व के उपलक्ष्य पर यानी कि 16 जुलाई के दिन ही उनका जन्म दिवस भी था, तो उनको इस जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने का भी इससे बेहतर अवसर शायद नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं चकराता के विद्युत विभाग के एसडीओ अशोक कुमार जी की। अशोक कुमार जी ने अपनी टीम के साथ मिलकर टुंगरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 2000 के करीब बांज और कुछ और प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया है। उन्होंने वृक्षारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ करने का एक संदेश दिया है। मैं आपको बताते चलूं, वो तपती धूप और उस तपती धूप पे जाता हुआ 43 का टेम्परेचर हमको इस बरसात के दौर में भूलना नहीं होगा, क्योंकि यही बरसात का मौसम है जब उस वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और उस 43 के टेम्परेचर से यदि भविष्य में हमें छुटकारा पाना है तो आज हमें किसी ना किसी तरीके से इन वृक्षारोपण को करना होगा। लेकिन सवाल यहां भी खड़ा होता है कि वृक्षों को रोपने मात्र से वो वृक्ष आपको पर्यावरण के माहौल को बेहतर करने के लिए सक्षम नहीं होते। उनकी केयरिंग करनी होगी, उनको टेक केयर करने की जिम्मेदारी उठानी होगी, उनका जो है देखरेख की जिम्मेदारी उठानी होगी, उनको टाइम से पानी देना होगा, उनको बाहरी जानवरों से बचाना होगा, उनको किसी भी तरीके के डैमेज होने से हमें बचाना होगा। इसलिए तभी वो कल बड़े होंगे तो वो पर्यावरण की दिशा में हमें अमूल्य अमूल्य शुद्ध हवा देने का काम करेंगे, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है। आइए उसी दिशा में बात करते हैं अशोक कुमार की। अशोक कुमार जब से विधानसभा चकराता में पोस्टिंग हुए हैं, उन्होंने बिजली विभाग के माध्यम से तो कार्य किए ही हैं। जहां बन पड़ा है सामाजिक हित के लिए उन्होंने अपने निजी पैसे से लेकर अपने विभाग के माध्यम से जितना बन पड़ा है वो सहयोग उस क्षेत्र के लिए किया है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि आज विद्युत विभाग की समस्याएं पूरी तरीके से हल हो चुकी है। कई सारी रीडिंग को लेकर, कई सारे मीटर को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन जो भी समस्या विद्युत विभाग के एसडीओ अशोक कुमार जी के संज्ञान में आई होगी, शायद बहुत कम ऐसे मुद्दे होंगे, ऐसी समस्याएं होंगी जिन पर गहनता से मंथन नहीं किया गया है, चिंतन नहीं किया गया है, उसका निवारण करने की दिशा में काम नहीं किया गया है। नहीं तो अधिकतम समस्याओं का अशोक कुमार जी के माध्यम से बेहद ही गंभीरता के साथ संज्ञान भी लिया जाता है। आज लेकिन एक मुहिम हटकर उन्होंने शुरू की है वृक्षारोपण की। जी हां, हरेला पर्व के अवसर पर 16 जुलाई को उन्होंने ग्राम पंचायत टुंगरा का एक क्षेत्र चुना, जिस क्षेत्र में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि बांज के वृक्ष का रोपण अधिक से अधिक किया जाए, और उन्होंने 2000 के करीब टारगेट रखा उस वृक्षारोपण का, और उन्होंने उस वृक्षारोपण को रोकने का काम अपनी टीम के साथ किया। अब सवाल ये उठता है कि वृक्षारोपण करना तो ठीक है, लेकिन अगर हम वृक्ष रोपने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, कल बारिश होती है नहीं होती है कोई भरोसा नहीं है, बाहर के कुछ जानवर आकर उसको खा जाएंगे, निगल जाएंगे, तो फिर किस तरीके का वृक्षारोपण है। जिस उम्मीद से हम कर रहे हैं कि कल ये हमें शुद्ध हवा देंगे, वो शुद्ध हवा देने में ये पौधे तभी सफल हो पाएंगे जब ये बड़े होंगे, और बड़े वो तब होंगे जब उनकी सुरक्षा होगी। लेकिन विद्युत विभाग के एसडीओ अशोक कुमार जी के द्वारा उस दिशा में भी साफ स्पष्ट संदेश दिया गया है कि एक ऐसी प्रक्रिया एक ऐसी मुहिम का माध्यम हम किसी ना किसी को बना रहे हैं ताकि इन पेड़ों की 3 साल तक सुरक्षा की जाए। विद्युत विभाग के एसडीओ अशोक कुमार ने उन तमाम लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया है, उनके नाम का जिक्र किया है जिन्होंने उनको इस मुहिम में सहयोग किया है। कुछ संस्थाओं ने उन्हें निःशुल्क पौधे दिए हैं, तो कुछ उन्होंने कालसी की नर्सरी से कुछ छूट पर भी लिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण की दिशा में यदि वास्तव में काम करना है तो विद्युत विभाग के एसडीओ अशोक कुमार जी के इन कार्यों से, इस मुहिम से हमें प्रेरणा लेनी होगी।
पिछले लंबे समय से कालसी के उप प्रमुख रितेश असवाल जी लोगों को जागरूक कराने का काम कर रहे हैं और उनकी उस मुहिम का असर मुझे लगता है समूचे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आज यदि लोग वृक्षारोपण के प्रति इतने संजीदा हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरीके की मुहिम का एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, जिस तरीके की मुहिम पिछले लंबे समय से कालसी के उप ब्लॉक प्रमुख रितेश असवाल भी चला रहे हैं। इसके साथ ही 16 जुलाई को हरेला पर्व के साथ ही एसडीओ अशोक कुमार जी के लिए एक और दृष्टि से भी ये दिन विशेष था और वो इसलिए क्योंकि उनका जन्म दिवस भी था। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें कि उनके साथियों के द्वारा शाम को जब ये वृक्षारोपण का कार्य समाप्त हुआ है तो एक केक लाकर उनका जन्म दिवस भी सेलिब्रेट किया गया और करे भी क्यों ना। और मुझे लगता है ये केक तो एक प्रक्रिया थी, एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन इससे बड़ा सेलिब्रेट वो दिन भर कर चुके थे जब उन्होंने हजारों वृक्षों को रोककर और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी का बयान देकर जो कार्य किया है, ये उनके लिए, उनके जन्मदिन के लिए शायद सबसे उपयुक्त कार्य था। मैं हरेला पर्व पर एसडीओ विद्युत विभाग अशोक कुमार जी की इस मुहिम के लिए अशोक कुमार जी, उनके साथ ही ग्राम पंचायत टुंगरा के प्रधान प्रभु भारती जी, समाज सेवी वीरेंद्र जोशी जी के साथ ही जेई चक्राता अश्विनी कुमार, जेई त्यूणी राजकिशोर, जेई साइया परम सिंह, डीईओ चक्राता संदीप कुमार, लाइनमैन शेर सिंह जी, बिलोचन प्रसाद भगत सिंह जी, खजान सिंह जी, शांति प्रसाद जी, बैसाखू जी, मनोज जी, दिगंबर जी, बहादुर जी, दसू जी, दसंदीप जी, महावीर जी, ग्यारू आदि उन सभी कर्मचारियों को जो इस मुहिम में सम्मिलित रहे और बार बार तस्वीरें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इस हरे भरे क्षेत्र को और हरा भरा करने में किस तरीके से ये लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनको बड़ा करने की परवरिश और 3 साल तक इनकी देखरेख की जिम्मेदारी का भी इन्होंने जिक्र किया है। आइए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते अशोक कुमार के साथ ही ग्राम पंचायत के प्रधान प्रभुदास के प्रतिक्रिया की ओर। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मुहिम को लेकर और कौन कौन इस मुहिम में सहयोग कर रहे हैं उसका भी जिक्र करेंगे अशोक कुमार जी। टुंगरा गांव के पास में यहाँ पर जो वृक्षारोपण हो रहा है जो आपके द्वारा किया जा रहा है सर, हरेला पर्व आज पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आपके द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है जिसमें आपका लक्ष्य 2000 पेड़ लगाना था। सर, कितना पूरा हुआ है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो है इतनी दूर, जो है इतनी पहाड़ी क्षेत्र में आप यहाँ पे हम लोगों का जो है उत्साह बढ़ाने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, मैं यहाँ के प्रधान जी हैं हमारे प्रभु भारती जी, इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा। और इस जो कार्यक्रम में जो 2000 पेड़ लगाने के हमने सोचा है, तो इसमें हमारे सीनियर्स जो हैं, हमारे एससी साहब, वाईएस तोमर साहब और जो है हमारे एक्शन साहब श्री अमित सक्सेना जी, और जो अन्य जो सहयोगी हमारे सारे जेईज हैं, जैसे चक्राता के जेई अश्वनी जी और सारे स्टाफ, प्रीतम और भी सारे लाइन स्टाफ हैं, जेई सैया, जेई त्यूनी, सब लोग यहाँ पे मतलब आए मेरा सहयोग करने के लिए। और इन लोगों का हर तरीके से सहयोग मिल रहा है मेरे को। और हमारे मतलब मन में सोचा, क्योंकि मेरे को काफ़ी साल हो गए यहाँ पे पोस्टिंग हुए, कि मैं इस क्षेत्र के लिए अपने विभाग का कार्य तो करे ही हैं, लेकिन और इस पर्यावरण के लिए क्या क्या, जो इस पर्यावरण ने मेरे को पिछले काफ़ी सालों से जो है इतनी अच्छी जो है जलवायु मिली है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, तो मैंने यही सोचा कि जो यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो यही अभी फ़िलहाल इस साल तो ये सोचा है कि 2000-2500 पेड़ का लक्ष्य है, तो हमने करा भी। आज जो है लगभग हमारा 1000 पेड़ जो है लग चुका है और 400 पेड़ कल हम चक्राता टाउन में लगाएंगे और पिछले 200 पेड़ पहले लगाए हैं। लगभग अभी तक 1600-1700 पेड़ हम लगा चुके हैं और इस हफ्ते हम जब पूरा कल भी लगाएंगे तो 2000 पेड़ से अधिक लग जाएंगे। कुछ फलदार वृक्ष भी लिए हैं हमने कालसी से, और लिया है सब हमने, मतलब कुछ तो इको टास्क फोर्स ने दिया है हमें फ्री, और बाकी हमने जो डिस्काउंट पे कालसी में नर्सरी है वहाँ से भी मिला है, तो वो हमने परचेज करा। तो उसके लिए मेरा पूरा डिवीज़न, पूरा सर्किल और पूरा हरबटपुर एसडीओ हैं और विकास नगर के एसडीओ हैं, एईआर हैं, एई मीटर हैं हमारे योगेश जी, तो सब लोगों ने सहयोग के लिए मेरे से कहा है। और कुछ हमारे और साथी हैं, एक अमरीश त्यागी जी हैं, उन्होंने मेरे को बहुत बड़े सहयोग के लिए कहा है, वो गुप्त रखना चाहूँगा कि जो है क्या कहते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए जो है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है कि मैं इसकी सुरक्षा पूरे 3 साल तक मेरी जिम्मेदारी रहेगी।
तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करूँगा अमरीश जी का। तो सर कितने प्रकार के वृक्ष लगाए गए सर? हमने जो है क्या कहते हैं बांज के पेड़ जो यहाँ पे स्थानीय लोगों से पूछा, तो यहाँ पे यही हमें सजेस्ट किया गया कि बांज के पेड़ लगाएं, तो उससे यहाँ पे जो है नमी भी रहती है ज़मीन में और इसको जो भू कटाव होता है उसको भी रोकते हैं। और बाकी कुछ रीठा के पेड़, कुछ अखरोट के पेड़ हम लाए हैं और भी कुछ फलदार जो जैसे जामुन है वो नीचे क्षेत्र में लगाएंगे। हमने ऊपर एक मंदिर है डिग्री कॉलेज के पास में, तो वहाँ पे भी पीपल और बड़ का पेड़ और आज एक रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाने का वहाँ पे है, वो आ रहा है देहरादून से, तो रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाएंगे वहाँ पे। हम सोचे जो है 9 ग्रह के जो पेड़ होते हैं तो वो लगाएंगे वहाँ पे। तो अभी तक 3-4 वैरायटी के तो पेड़ लगा चुके, तो और भी पेड़ लगाएंगे वहाँ पे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में लोगों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हरेला पर्व मनाया। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारे विद्युत विभाग के जो एसडीओ साहब हैं अशोक कुमार जी, जिन्होंने लगभग 2000 पेड़ों को लगाने का संकल्प लिया। और मजे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि उन्होंने उन पेड़ों की रक्षा करने हेतु 3 वर्ष का संकल्प भी लिया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि यदि हमने पेड़ लगाए हैं और हम पेड़ लगा रहे हैं तो उन पेड़ों की रक्षा करने हेतु भी संकल्प लें और उन पेड़ों की रक्षा भी करें। हमने मेरे द्वारा भी कई क्षेत्रों पर वृक्षारोपण किया गया, जो हमारी रेंज चक्राता है वहाँ पर भी और रेंज जो कालसी है वन विभाग की वहाँ पर भी किया गया। जिला पंचायत की अध्यक्षा आई थी हमारे साथ मधु चौहान जी, उनके द्वारा जो हमारा जिला पंचायत की जो भूमि है विकासखंड कालसी में वहाँ पर भी वृक्षारोपण किया। मेरी पंचायत है व्यास नहरी, वहाँ पर भी वृक्षारोपण किया गया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि हम लोग पेड़ लगाएं और अपना जीवन बचाएं। पेड़ लगाएं तो उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें। नमस्कार। सबसे पहले तो हरेला पर्व पर आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। ये जो वृक्ष है ये हमारे उत्तराखंड का पावर कॉरपोरेशन के जो एसडीओ साहब हैं माननीय श्री अशोक कुमार जी, उनके विशेष सहयोग से उनकी एक मुहिम छेड़ी गई थी कई साल पहले से कि मैं यहाँ पर कई हज़ार पेड़ पौधे लगाऊंगा। तो आज उन्होंने इस बार ग्राम पंचायत टुंगरा में मेरी पंचायत को चुना है और इस पंचायत में आज जो है 1000 पौधे लगाए जा रहे हैं और 1000 पौधे कल परसों को लगाए जाएंगे। 2000 पौधे जो यहाँ लगने हैं वो माननीय एसडीओ साहब के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मैं तो विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय श्री अशोक कुमार जी का और समस्त स्टाफगण का। अपना आप तो खुद आए हैं साहब, पूरा स्टाफ भी लेकर आए हैं और सब लोग जो है ये 5 के जो पेड़ हैं लगाए जा रहे हैं। ये पहल आप किस तरीके से मानते हैं? सर सबसे पहले तो मैं डीसीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप इतनी दूर से जो है ना हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए मैं पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर ये जो है ना जो ये आज का कार्यक्रम किया जा रहा है, हरेला पर्व का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये हमारे विद्युत विभाग के एसडीओ श्री अशोक कुमार यादव जी उनके सौजन्य से किया जा रहा है। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि मैं थाना टुंगरा ग्राम पंचायत के लिए 2000 वृक्ष लगाऊंगा और इसकी जो है ना पूरी घेरबाड़ करूंगा, पूरी इसके जो है ना प्रोटेक्शन के लिए सारा वो मैं अपने आप वो करूंगा। इसका जो है ना पूरा वो ले लिया है, इन्होंने अपने उसमें ले लिया है। और बहुत धन्यवाद करता हूँ दोनों पंचायतों की ओर से कि जिन्होंने मतलब इतना बड़ा जो है ना ये स्टेप उठाए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार जो है ना गर्मी जो है ना कम से कम दिल्ली में जो है ना 52 से ऊपर चली गई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे चक्राता में भी हमने आज तक इतनी वो नहीं देखी। तो मेन रीज़न जो है ना सर इसका यही है कि जैसे हमारे जो है ना ये पर्यावरण को हम वो कर रहे हैं, उसके बचाव के लिए जो है ना कुछ वो ध्यान नहीं दे रहे। तो जो एसडीओ साहब ने ये मुहिम चलाई है ये हमें जो है ना एक प्रेरणा का स्रोत है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी श्री अशोक कुमार जी द्वारा और यहाँ के प्रधान जी हैं जो टुंगरा के, उनके एक संयुक्त द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा कार्य है। देखिए कमरों में रहने से कुछ नहीं मिलेगा, अब पर्यावरण को साफ सुथरा स्वच्छ रखना है तो इसके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आगे आने वाली जनरेशन के लिए उनको अच्छा वातावरण देना है, शुद्ध वातावरण देना है। और देखिए जो एक पहाड़ की सुंदरता होती है जिस चीज़ से, हरियाली से, पेड़ पौधों से, जिसके लिए यहाँ पर्यटक आता है, जब वो ही नहीं बचेगा तो कैसे आएगा। और यहाँ का जो है मतलब अधिकांश लोगों का बिजनेस है पर्यटक से है, इसी से जुड़ा है। तो ये तो काम करना बहुत है और मैं श्री उपखंड अधिकारी जी को, एसडीओ साहब को बहुत बधाई के पात्र है जो इन्होंने मुहिम चलाई है।